कंस ने जब अपने सारे दुष्ट राक्षस भेज लिए और भगवान कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसने एक युक्ति सोची कि क्यों ना अक्रूर जी को ब्रिज मंडल में भेज करके कन्हैया को बुला लिया जाए मथुरा में और यहीं उनको मार दिया जाए। ये अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर, तुमको कल वृंदावन जाना है, किस लिए? बोले कृष्ण बलराम को लेकर के आना है, मेला दिखाने के बहाने में उनका यहीं वध करूंगा। अक्रूर जी ने जाने से मना कर दिया। कंस बोला यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वही स्थिति घटी जो मारीच के साथ घटी। रामचरितमानस। सोने का मृग बनना था। लंकाधिपति रावण मारीच के पास गया और जाकर के सबसे पहले क्या किया? प्रणाम। मारीच वहीं से सावधान हो गया कि नमन नीच की अति दुखदाई। यदि रावण आकर के पहले मुझे नमन कर रहा है और ये नीच व्यक्ति है तो नमन नीच की अति दुखदाई। कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के आपको पहले से प्रणाम करे तो महाराज वहां सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ नमन नीच की अति दुखदाई, 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 नमन नीच की अति दुखदाई। मारीच महाराज सावधान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रावण ने कहा एक काम करो मारीच, तुम सोने का मृग बनकर के पंचवटी के सामने से निकलो। मारीच ने मना किया। रावण ने कहा नहीं जाओगे तो तुम्हारा वध कर देंगे। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं राम जी के हाथों मर करके अपना उद्धार कर लूं। आज वही स्थिति अक्रूर जी के साथ है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्टों के हाथों मरने से तो अच्छा है कृष्ण बलराम को मथुरा ला करके इस दुष्ट का ही उद्धार करवा दूं। रथ तैयार हुआ। रथ तैयार होकर के अक्रूर जी महाराज उस रथ पर सवार हुए। मथुरा से वृंदावन की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है माई। प्रात काल वेला में श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन के लिए निकले। भगवान के परम भक्त हैं श्री अक्रूर जी महाराज। आहा, कोई सारथी लेकर के नहीं गए अपने रथ का, वरना चाहते तो सारथी लेकर के अक्रूर जी महाराज जा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मन में ऐसा विचार था कि यदि सारथी ले जाऊंगा तो वहां से भी वही सारथी रथ को हाँक करके आएगा और गोविंद उस रथ पर बैठेंगे तो मैं उनका सारथी बनूंगा। यदि सारथी नहीं ले जाऊंगा, जो दुनिया की रथ को चलाने वाले हैं, आज मैं उनका रथ हाँकूंगा, उनका सारथी बनूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए सारथी नहीं ले गए। आहा, रथ तैयार हुआ। रथ पर अक्रूर जी महाराज सवार हो गए। माई बाप एकदम स्तब्ध होकर के बैठना। अपने रथ के घोड़े स्वयं अक्रूर जी महाराज हाँक रहे हैं। मथुरा से वृंदावन के लिए रथ थोड़ी सी दूरी पर चला। जिस रास्ते कन्हैया गोचारण करने के लिए गए हुए थे अभी अभी प्रातःकाल वेला में, तो कन्हैया के चरणों
के जो चिन्ह हैं वो उस ब्रिज की रज में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह बने हुए देखे तो रथ से कूद गए और कूद करके भगवान को उन चरणों की रज में अपने आप को अभिषेक करने लगे, लौटने लगे। ओहो ये मेरे गोविंद के चरण हैं, ये गोविंद के चरणों की रज है। आज मैं धन्य हो गया, जिस रज के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हैं। आज भगवान के चरणों की रज में मैं अपने आप को अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषिंचित कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। प्रातः काल वेला में चले हैं अक्रूर जी। थोड़ी सी दूर फिर आगे बढ़े कि कन्हैया की जो लीला है उनके स्मरण में यानी उनकी यादों में खो गए। और जब यादों में खो गए तो रथ के घोड़े रुक गए। अक्रूर जी को पता नहीं है कि रथ चल रहा है या रुका हुआ है। नेत्र बंद हैं, उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और लीला का दर्शन करते 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 अक्रूर के नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से वो प्रेम रूपी अश्रु प्रेम का जल प्रवाहित होने लगा। होश आया कुछ समय बाद कि मैं तो गोविंद के चरणों के दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन इतने प्रेमी हैं कि भगवान से मिलने की जो उत्कंठा जागृत हो रही है उसमें अपने आप को श्री अक्रूर जी महाराज रोक नहीं पा रहे हैं कि मैं सायंकालीन वेला में तो पहुंच जाऊंगा। थोड़ी सी दूर रथ चलता है, फिर रुकता है, फिर भाव में खो जाते, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। प्रातः काल वेला में निकले हैं, रात्रिकालीन वेला में वृंदावन में पहुंचे हैं। श्री नंद बाबा जी महाराज ने अतिथि का दिव्य स्वागत किया। सायंकालीन वेला में गौचारण करके जब कन्हैया लौट करके आए, भोजन पानी हुआ और भोजन पानी हो करके आज अक्रूर जी महाराज के दोनों चरणों को दोनों भाई कृष्ण और बलराम दबाने लगे। देखिए भगवान की भक्ति की शक्ति। जिनका वो भजन करते हैं आज वही भजनी अपने भक्त के भजन के प्रताप के माध्यम से उनके चरणारविंदों को चाप रहे हैं, दबा रहे हैं। ये है भक्ति में शक्ति कि ईश्वर भी अपने भक्त के चरण दबाते हैं। अक्रूर जी को बड़ा अटपटा लग रहा है। चरण दबाते दबाते कन्हैया ने अनायास पूछ लिया, काका आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने पूरा वृत्तांत बतला दिया कि कंस तुमको मारने की इच्छा से मथुरा बुला रहा है। भगवान ने कहा, काका ये बात हमें बताई सो बताई, लेकिन हमारे नंद बाबा यशोदा मैया किसी भी ब्रिजवासी गोपिका गोपी को बिल्कुल भी मत बताना, वरना ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। नंद बाबा से कहा अक्रूर ने कि भैया हम दोनों बालकों को लेने के लिए आए हैं, कंस महाराज ने बुलाया है। मथुरा में एक मेला लगना है, मेला का दर्शन करने के लिए इनको बुलाया गया है। यशोदा जी को पता चला कि अक्रूर जी हमारे कन्हैया को लेने के लिए आए हैं। वो रात्रि यशोदा के लिए ऐसे बीते कि पूरे रात्रि महाराज उन्होंने शयन नहीं किया। नंद भवन के आंगन के एक खंबे से टिक करके यशोदा जी बैठी हुई हैं, कन्हैया का स्मरण कर रही हैं और स्मरण करते 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 उन्हीं के भाव में डूब करके यशोदा जी के आंखों से वो प्रेमास्त्र बाहर निकलने लगे। रो रो करके यशोदा का बुरा हाल है। नंद बाबा अपने आप को जैसे तैसे संभाले हैं। जो गोपी और ग्वाल है उनको पता चला है कि कल कन्हैया मथुरा जा रहे हैं मेला देखने के लिए, हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। पूरे वृंदावन में जितने भी महाराज गोप ग्वालिनिया नंद बाबा यशोदा मैया हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, चर अचर उस ब्रिज मंडल का वृंदावन का कोई भी व्यक्ति रात भर सोया नहीं, भोजन किया नहीं, गायों ने चारा खाया नहीं। गायों के नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा है कि जिसके कारण आज मैं सुरक्षित हूँ, यदि वो चला गया तो फिर मेरी क्या दुर्दशा होगी ये कोई जान नहीं सकता। गोपियां भी रात भर जाग रही हैं, यशोदा भी जाग रही हैं। यशोदा सोचते सोचते स्मरण में आया कि ओहो मैंने कन्हैया को ऊखल से बांधा था, कन्हैया मुझसे रुष्ट हो गया था, लगता है
उसी का बदला आज ये गोविंद मुझसे ले रहा है, जो मुझे छोड़ करके मथुरा जाने के लिए तैयार हो रहा है। महाराज एकदम गमगीन माहौल है ब्रजमंडल में, वृंदावन में। जैसे तैसे वो काली रात व्यतीत हुई, प्रातः काल वेला हुई, सबने स्नान ध्यान किया। मैया ने ताजा मक्खन निकाल करके अपने हाथ से कन्हैया के मुख में रखा। ये जो लीला है ना महाराज, बड़ी करुणीय लीला है, क्योंकि रात भर यशोदा जागी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो ताजा माखन बनाया है, और ताजा माखन बना करके अपने हाथ से यशोदा ने कन्हैया के मुख में दिया है। कन्हैया के मुख में वो माखन पहुंचा है, यशोदा का प्रेम बाहर निकल आया, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह चली। कन्हैया भी अपने आप को बहुत संभाले, बहुत संभाले, संभाल नहीं पाए। कन्हैया के नेत्र भी सजल हो गए, प्रेम के आंसू निकलने लगे। कन्हैया ने दौड़ करके माँ यशोदा को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। माँ, मुझे पता है कि इतने प्रेम से अब मुझे कोई भी माखन खिलाएगा नहीं, कोई भी ताजा माखन मुझे देगा नहीं। मन ही मन कन्हैया सोच रहे, लेकिन अपने आप को संभाल भी रहे हैं कि यदि मैं टूट गया तो फिर कोई भी ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देगा। यशोदा का माखन खाया, नंद बाबा ने ढाढ़स बधाया। अक्रूर जी ने जो यशोदा और कन्हैया का प्रेम देखा, अक्रूर जी का देह वहीं स्थिर हो गई, कुछ मुख से निकल नहीं पाया अक्रूर जी महाराज के। नंद भवन से बाहर आए, रथ पर सवार हुए, और रथ पर सवार होकर के जैसे रथ 4 कदम आगे बढ़ा है, जिस चीज से भगवान डर रहे थे, आज वही चीज हुई कि सारी गोपियां आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। पहले तो विधाता को कोसने लगे कि विधाता, तुझे लेस मात्र भी दया नहीं आई। पहले तो तूने इन गोविंद से मुझे मिलाप करवाया, इतना प्रेम करवाया, जब मेरा इनमें इतना प्रगाढ़ प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, तो विधना तूने एक ऐसा लेख लिख दिया कि आज ये हमें छोड़ करके जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि जो आंखों की पुतली है, जब ये क्षण क्षण नीचे ऊपर होती है, गिरती उठती है, और उस समय एक क्षण के लिए भी जब गोविंद का दर्शन नहीं होता, तो वो एक क्षण मुझे एक युग के समान व्यतीत होता है। फिर ये अक्रूर, तू तो 2 दिन के कह कर के गोविंद को ले जा रहा है। अरे तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं होना चाहिए। तू मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई व्यक्ति बनकर के आया है अक्रूर। अक्रूर ने गोपियों की प्रेम की दशा देखी, कुछ कह नहीं पाए, शांत खड़े। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों आप लीला भंग मत करो, मैं 2 दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं मथुरा से लौट करके आ जाऊंगा। आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों तो मैं वापस आ जाऊंगा। गोपियां बोली, कन्हैया तुम्हारे लिए 2 दिन होंगे, लेकिन हमारे लिए 2 दिन पता नहीं कितने युगों के समान व्यतीत होंगे, क्योंकि एक क्षण आपका दर्शन एक युग के समान व्यतीत होता है। त्रिटुर युगायते त्वाम अपश्यताम, जब एक क्षण के लिए हम आपका दर्शन नहीं करते हैं तो वो एक युग के समान व्यतीत होता है। लेकिन कन्हैया तुम 2 दिन की बात कह रहे हो, मुझसे पूछो कि ये 2 दिन कितने होते हैं। एक गोपी बोली, अरे बहन, प्रेम तो वह है कि जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न रहे, प्रेम का को वही करना चाहिए। हम तो कन्हैया के प्रेमी हैं। यदि गोविंद को मथुरा जाने से प्रेम मिलता है तो रास्ता छोड़ दो। तत् सुखे सुखत्वम, नारद भक्ति सूत्र कहता है कि जिसमें हमारा प्रेमी सुखी रहे, दूसरे प्रेम करने वाले व्यक्ति को वही करना चाहिए। रास्ता छोड़ दो गोपियां। सारी गोपियों ने रास्ता छोड़ा है कि एक गोपी सामने आकर के रथ के सामने लेट गई, गोविंद कोई भी जाने दे, लेकिन मैं अपने प्राण धारण नहीं करूंगी। जब तक कि मेरे इस देह में प्राण हैं,
तब तक नहीं जाने दूंगी। अक्रूर एक काम कर, तू क्रूर बनकर तो आया है और तेरा क्रूर स्वभाव भी है, तू अपना ये रथ मेरे ऊपर चढ़ा दे, जब मेरे प्राण निकल जाए तब तुम गोविंद को लेकर के जाना, उससे पहले मैं तुझे लेकर के जाने नहीं दूंगी। मधुमंगल श्री राम आ गए, चौरे कन्हैया तूने तो मुझे मित्रता की परिभाषा समझाई थी, आज जब भ्रमण का समय आया तो हम सबको छोड़ के तू चल दिया, तू इतना निर्दयी कब से हो गया। मधुमंगल को अपना वो स्मरण आया, वन का ध्यान देना मेरी माँ बहन। भगवान एक बार वन में गोचारण के लिए गए तो सबसे कहा था कि अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना, सब बना करके ले गए, लेकिन मधुमंगल बहुत गरीब था, उसके घर में कुछ बनाने के लिए था नहीं। 4 दिन पुरानी छाछ यानी मट्ठा रखा हुआ था, उसकी माँ ने उसी मट्ठे की कड़ी बना करके दी। सब लोगों ने मिलकर के वो बाल भोग करने लगे, सबने अपने अपने टिफिन खोले, कोई रसगुल्ला लाया था, कोई पूड़ी लाया था, कोई कचौड़ी लाया था, कोई रसमलाई लाया था, कोई कुछ लाया था, सब अनेकानेक व्यंजन लेकर के आए थे। सब एक दूसरे के हाथ से खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। एक कोने में मधुमंगल खड़ा हुआ था कि मैं कैसे नंद बाबा का ये राजा का पुत्र है, इसको मैं कैसे 4 दिन पुरानी ये खट्टी कड़ी खिलाऊंगा। एक कोने में अपना टिफिन लेकर के खड़ा हुआ था। भगवान समझ गए कि ये अपना छुपाना चाहता है। ध्यान देना मेरे माई बाप, भगवान से कभी भी अपना सुख और दुख दोनों नहीं छुपाने चाहिए, लेकिन मधुमंगल अपना दुख छुपा रहा है। भगवान समझ गए, भगवान स्वयं गए। इसने देखा कि गोविंद आ रहे हैं, ये गड़बड़ करेंगे, इसने उस टिफिन को खोला और पूरी कड़ी स्वयं पी गया कि मैं ये खट्टी कड़ी गोविंद को नहीं पीने दूंगा। लेकिन वाह भक्त वत्सल भगवान, उसने पूरी कड़ी तो पी ली, लेकिन कुछ कड़ी उसके मुख पर लगी रह गई थी। हे करुणा निधान दया वत्सल भगवान भागे भागे पहुंचे और मधुमंगल के मुख पर जो खट्टी कड़ी पुरानी लगी हुई थी उसको अपनी जीभ से चाट करके उसकी कड़ी को खाने लगे। पूरी कड़ी उसकी चाट ली भगवान ने। मधुमंगल बोला, कन्हैया मुझे वो याद आ गई कि तूने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की थी, मेरा मान रखा था, मेरी खट्टी कड़ी को भी तूने खाया था, लेकिन आज तू हम सबको बिन बताए, हम सबसे बिन मिले मथुरा के लिए चल दिया है। तू इतना निर्दयी हो गया है। देख जो गाय और बछड़े हम चराते थे वो खड़े हैं, उनके नेत्र देख जरा, उनके नेत्रों से कैसे आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कल से जब से सुना है कि तू जा रहा है, उन्होंने एक तिनके का भी भोजन नहीं किया है। तू इतना निर्दयी हो गया है। अक्रूर खड़े देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहा। नंद बाबा खड़े देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। यशोदा तो अपने महल के दरवाजे से टिक करके बस कन्हैया से जो सब प्रेम करते हैं, उस प्रेम का दर्शन करके यशोदा तो फूट फूट के रो रही है कि वेदना तूने ये क्या किया। कन्हैया ने अपने आप को मजबूत किया, मजबूत करके गोपियों से बोले, गोपी यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि सखाओं को, नंद बाबा को मेरे साथ भेज दो। पहले तो नीति ये थी कि अकेले जाना है कृष्ण बलराम को, लेकिन भगवान ने सोचा ये जाने नहीं देंगे तो नंद बाबा मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि को भगवान ने साथ ले जाओ। गोपियां इस बात पर मान गई, लेकिन बोले, गोविंद ध्यान देना परसों की बात है, यदि परसों बरसों में परिवर्तित हो गए तो ध्यान रखना मैं देह धारण नहीं करूंगी। भगवान ने कहा नहीं, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों तो मैं वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, गोविंद हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे हैं। वैसे हमें विश्वास हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों हमें अब शकुन हो रहे हैं, हम सबकी दाईं आंख क्यों फड़क रही है। लेकिन कन्हैया बस प्रेम है तो प्रेम में विश्वास भी होना चाहिए, और विश्वास फल देने वाला होता है। हम सब गोपियां आप प्रेम के वशीभूत होकर के विश्वास कर रही हैं, वैसे विश्वास तो है नहीं हमें।
क्योंकि मुझे भी पता है तुम गए तो लौट करके नहीं आओगे, लेकिन नंद बाबा मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि जा रहे हैं तो थोड़ी सी आस है। मधुमंगल तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, वाह प्रभु, जो प्रसन्नता केवट को, जो प्रसन्नता सबरी को, जो प्रसन्नता विदुरानी को, जो प्रसन्नता निषाद राज गुहि को, जो प्रसन्नता चित्रकूट के वनवासी आदिवासियों को राघवेंद्र सरकार ने प्रदान की, आज वही प्रसन्नता मधुमंगल को मिल गई है कि मैं गोविंद के साथ, उनके साथ जाऊंगा मथुरा भ्रमण करने के लिए। गोपियां रो भी रही हैं और रास्ता भी दे रही हैं। जाते हो छोड़ करके कान्हा, कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ करके कान्हा, कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ करके कान्हा, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए प्रभु जी, कैसे हो आज तुम, बेदर्द बन गए प्रभु जी, कैसे हो आज तुम। तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम। पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम। जाते हो छोड़ करके कान्हा, कैसे जिएंगे हम।
बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। बिठला के तुझे मन मंदिर में, तेरा मोहन रूप निहारा करूं, भर के सत पात्र में प्रेम का जल, तेरी सूरत रोज निहारा करो, तेरी सूरत रोज निहारा करो। मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बैठ करके गाना, मंदिर में बैठ करके गाना, पूजा करेंगे हम, मंदिर में बैठ करके गाना, पूजा करेंगे हम। कान सावरे क्यों दे रहे हो गम, तन के कान सावरे क्यों दे रहे हो गम, तन के कान सावरे क्यों दे रहे हो गम, तन के कान सावरे क्यों दे रहे हो गम। विनती यही है आपसे, विनती यही है आपसे, जाओ यहीं पे थम, विनती यही है आपसे, जाओ यहीं पे थम, जाते हो छोड़ करके कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ करके कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ करके खाना कैसे जिएंगे हम, सावरे कैसे जिएंगे हम, सावरे कैसे जाते हो छोड़ करके कान्हा, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए प्रभु जी, कैसे हो आज तुम। तन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम,